देखिए, इस वीडियो में आप लोग को आज हम पटना की चौहद्दी को बताएंगे। तो पटना की चौहद्दी में हम आज पूरे डिस्कशन आप लोग के बीच में करते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पटना की चौहद्दी, तो पटना की चौहद्दी में अगर हमसे ये पूछा जाए पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में क्या होते हैं, तो आप लोग को पता रहना चाहिए। तो पटना के चौहद्दी आज हम पूरे डिटेल के साथ आप लोग को बीच में डिस्कशन करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए, सबसे पहले ये बताइए हमें कि पटना, तो पटना के सबसे पहले हमसे पूछा जाए पूरब में क्या है। तो सबसे पहले देखिए पूरब, पटना के पूरब में अगर हमसे पूछा जाए पटना के पूरब में क्या है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो पटना के पूरब में बेगूसराय होते हैं, लखीसराय। तो आपको कोई भी नाम लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए पटना के पूरब में क्या है, तो आप ये बोलिएगा बेगूसराय। बेगूसराय, ये भी कह सकते हैं आप लखीसराय। लखीसराय, देखिए मैंने ऐसे दो नाम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पटना के पूरब में बताइए क्या है, तो बेगूसराय, लखीसराय आप आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पश्चिम में क्या है, पटना के पश्चिम में पूछा जाए, तो पटना के पश्चिम में पूछा जाए तो आप लोग को याद होना चाहिए कि पटना के पश्चिम में भोजपुर है। क्या है? भोजपुर। तो आपको पता लग गया होगा। तो भोजपुर, पटना के अगर पूछा जाए पश्चिम में क्या है, तो भोजपुर। अगर आपसे ये पूछा जाए पटना के दक्षिण में क्या है, दक्षिण में ध्यान से समझिए। तो पटना के दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए तो दक्षिण में क्या है, अरवल, जहानाबाद। पता होगा आपको, ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैंने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पटना के दक्षिण में क्या है, अरवल, जहानाबाद, आपको ध्यान से आना चाहिए। और एक नाम और भी कह सकते हैं आप, जैसे नालंदा भी है। तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा आप कह सकते हो। तो जो भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं अरवल, जहानाबाद। जहानाबाद, उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं नालंदा। क्या बोल सकते हैं? नालंदा। देखिए, तो आपको याद हो गया होगा। तो पटना के दक्षिण में पूछा जाए तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा। तो आप ये मत सोचिए कि हमें इसमें से चार को याद करना है कि, तो इसमें आप ये सोचिएगा कि हमें कैसे याद करना है। तो आप ये जरूरी नहीं है कि आपको तीन याद करना है कि चार याद करना है, आप एक एक ही याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि पटना के पूरब में क्या है, तो आप बेगूसराय कह दीजिए। पश्चिम में पूछा है भोजपुर कह दीजिए। दक्षिण में पूछ दे तो अरवल कह दीजिए, चाहे जहानाबाद कह दीजिए, या नालंदा कह दीजिए। अगर आपसे आप पूछा जाए कि उत्तर में बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि पटना के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में देखिए क्या सब है, समस्तीपुर, वैशाली है, छपरा है। ध्यान से समझिए। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पटना के उत्तर में क्या है, तो समस्तीपुर, वैशाली, छपरा, तीन में से कोई एक कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वैसे तीनों लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये समझिए, समस्तीपुर, ध्यान समझिए, समस्तीपुर, वैशाली, ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूँ, वैशाली। उसके बाद आप कह सकते हैं छपरा। छपरा, तो आप एक बात समझिए। तो उत्तर में क्या हुआ, समस्तीपुर, वैशाली, छपरा। तो पटना की चौहद्दी में अगर इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप होते ना छोटे क्लास में पूछ दिया जाता है, क्लास में, ट्यूशन में, कहीं पर भी, स्कूल में, विद्यालय में, या घर में भी पूछ देता है, मम्मी पापा किसी का पूछ देता है, बाबू बताओ पटना के पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है। तो आप लोग को उस कंडीशन में नहीं पता रहता है। तो आप लोग अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।